हाल के करंट अफेयर्स में देखिए एक नाम आया था आपके लिए, चंद्रयान, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो जो आपकी अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है और इसी को आप लिखते हैं मून, और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में आपने एक प्रोसेस किया था चंद्रयान। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा घूमता है तो केवल इसका एक साइड ही आपको अपीयर होती है, एक साइड अपीयर होती है, और अर्थ से हम मून की केवल एक साइड देख पाए। और इसके जो पोल हैं, इसके जो ध्रुव हैं, उनमें से एक ध्रुव तो है, अपोजिट साइड तो ऐसी है जिसका आज तक कोई इमेज नहीं ली गई थी। पहली बार चंद्रयान जब लॉन्च किया इंडिया ने, वहां पर एक ब्लास्ट किया गया और जो लाइट अपीयर हुई उतनी ही देर में सैटेलाइट ने फोटो लिए। तो दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार नासा ने भी इसे फॉलो किया है कि इसरो ने जो टेक्नोलॉजी अपनाई कि एक ब्लास्ट कीजिए और एक जो लाइट अपीयर होगी उतनी देर में डार्क साइड की इमेजेस ले लीजिए। चंद्रमा का दूसरा भाग पूरी दुनिया ने अगर देखा तो उसका श्रेय जाता है हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन इसरो को। तो पूरी दुनिया को चांद का पिछला भाग हमने दिखाया चंद्रयान के द्वारा। अब देखिएंगे, हम एक क्वेश्चन जीके का पढ़ने जा रहे हैं अपने आप में। मंगलयान, हमने मंगल पर यान भेजा था और चंद्रमा पर भी यान भेजा, या हमने सैटेलाइट भेजा जो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर होगा। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन। तो एक तो वीनस मिशन के संदर्भ में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं शुक्र। ये वीनस किसका नाम है? शुक्र ग्रह का नाम है। शुक्र के लिए एक मिशन चलाया गया है भारत के द्वारा, उसे नाम दिया गया वेनेरा, वेरिटास, शुक्रयान, आयुष्मान। सारे स्टूडेंट्स लिख लीजिए, हमने चंद्रमा के लिए चंद्रयान का प्रोजेक्ट चलाया था, मंगलयान चलाया था मंगल मार्स के लिए, और भारत जो अपने शुक्र की रिसर्च के लिए, शुक्र ग्रह की रिसर्च के लिए जो आपका यान भेजेगा, जो मिशन चलाएगा, उसका नाम क्या दे दिया गया है? शुक्रयान। तो शुक्र की हम रिसर्च करेंगे। अब देखिए, वो जो सन है, उसके बाद एक प्लेनेट है मरकरी, उसके बाद एक प्लेनेट है जिसे आप लोग लिखते हैं वीनस, इसके बाद आपकी अर्थ आ जाती है, इसके बाद मार्स आ जाता है, जुपिटर, सैटर्न। तो देखिए जो वीनस सैटेलाइट, वीनस है, इसके ऊपर सल्फर गैस है, इट इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वीनस पर क्योंकि सल्फर गैस है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है पर उसका इमिशन नहीं होने देती। सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, वो मरकरी, बुध एक नंबर सूर्य से सबसे कम दूरी पर है, लेकिन वीनस उसके बाद है। सल्फर के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं सूर्य के सबसे पास में कौन है, इट इज मरकरी, बुध है। नंबर 2 पर है वीनस, लेकिन वीनस सोलर सिस्टम में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे हॉटेस्ट है। तो ये जो शुक्र है वो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे तेज चमकता है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। अब अर्थ जो है वीनस और मार्स के बीच में सिचुएटेड है, लेकिन मार्स और वीनस से तुलना करें तो पृथ्वी के निकटतम क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ कौन सा है? वीनस। वीनस हैज नो सैटेलाइट। वो जो सोलर सिस्टम है उसमें एक तो मरकरी का सैटेलाइट नहीं है और वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट है मून। फोबोस और डोबोस सैटेलाइट है किसके? मार्स के। तो आपके सोलर सिस्टम के 2 प्लेनेट जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एंड वीनस। वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सारे स्टूडेंट सुनना, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अर्थ जब रोटेट होती है अपने एक्सिस पर घूमती है, वेस्ट टू कैसे घूमती है? ईस्ट। लेकिन जो वीनस है यूरेनस की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो अपने एक्सिस पर अर्थ जो घूमती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन घूमता है, कौन घूर्णन करता है? वीनस। वीनस गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। देखिए, ये ज्योतिष में, मान्यताओं में किसका प्रतीक माना गया है? खूबसूरती का, वो प्रेम का प्रतीक माना गया है। इसका नाम किसके आधार पर है? रोमन की
प्रेम की देवी, वो जो प्रेम की देवी है उसके नाम पर, रोमन देवी के नाम पर इसे कहा गया वीनस, और हम लिखते हैं शुक्र। तो हम लोगों ने शुक्रयान की चर्चा की है, मैंने शुक्र की एक इमेज आपसे शेयर की है। देखिए इसकी अपीयरेंस देखिए, हॉटेस्ट दिखाई दे रही है, हाँ हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम।